Hello everyone, here's the question. It is a NCERT example 7.5. It says write the structure of the major products expected from the reaction following reaction. So first is the mononitration of 3-methyl phenol. आपको पूछा गया है कि जब आप मोनोनाइट्रेशन यानी कि एक बार ही नाइट्रेशन करवाते हो 3-मिथाइल फिनोल की, उस केसेस में क्या आपके मेजर प्रोडक्ट्स कौन से होंगे। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.5 है आपका। सो मोनोनाइट्रेशन करवानी है किसकी, 3-मिथाइल फिनोल। सो नाउ व्हाट इज द 3-मिथाइल फिनोल, हम इसे ड्रॉ करते हैं। फिनोल होता है OH। दिस पोजीशन इज द फर्स्ट पोजीशन 1, 2 एंड 3। थर्ड पे आपका क्या है, मिथाइल है, तो ये बना आपका 3-मिथाइल फिनोल। अब इसकी नाइट्रेशन करवानी है तो हमने क्या किया, डाइल्यूट HNO3 इसमें डाल दिया, डाइल्यूट HNO3। बिकॉज अगर कॉन्सेंट्रेटेड डालते अगर फिनोल होता तो आपको पता है पिक्रिक एसिड बनना था। नाउ अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, OH ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। अब जो OH एंड CH3 ग्रुप है दोनों ही आपके क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं और दोनों ही ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। बट अब ये है कि हम किसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। सो यहाँ पर देखो ये जो है आपका, ये जो OH है उसका क्या होता है, +R रेजोनेंस इफेक्ट से ये एक्टिवेट करता है। आपको पता होगा +R या फिर +M लिख सकते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, और ये +I यानी कि +I इंडक्टिव इफेक्ट से एक्टिवेट करता है रिंग को। तो मीजोमेरिक इफेक्ट हमेशा यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट को हमेशा ज़्यादा हम क्या देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। इसीलिए जो भी प्रोडक्ट होंगे वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सी के विद रिस्पेक्ट टू आप बनाओगे। नाउ दिस इज़ द हाइड्रोक्सी एंड इसके बिल्कुल ऑर्थो कौन सी पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, और इसकी एक पैरा पोजीशन है, ये है। और आपको मोनोनाइट्रेशन करवाना है यानी कि नाइट्रो जो ग्रुप है वो एक बार लगाना है। तो आपकी कौन कौन सी कंडीशंस बन गई, तो देखो यहाँ पर एक बार ऑर्थो यहाँ पर लगा के देखो, तो हमने लगाया एक बार ऑर्थो यहाँ पर हम लगा देते हैं। सपोज़ कहीं पर भी लगा दो, पहले सपोज़ हम यहाँ पर नाइट्रो लगा देते हैं, नाइट्रेशन इस ऑर्थो पर करते हैं, बाकी ये चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। पहला हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, जितनी पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है उतनी बनाओ। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दूसरे वाले ऑर्थो पर क्या करें, हम दूसरे वाले ऑर्थो पर नाइट्रेशन करवाए एक बार, ये आपका प्रोडक्ट बन गया सेकंड। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि आपका जो पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन भी तो है यहाँ पर, तो पैरा पोजीशन है यहाँ पर आपका नाइट्रेशन करवाओ। These are the 3 possibility and these are the 3 product for the mononitration of this 3-methyl phenol। तो अब इसमें क्या है, अब आपको पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो देखो इनमें अब ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें क्या होता है कि आपको स्टेरिक हिंड्रेंस कम देखनी होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर बल्कीनेस है वो वाला आपका प्रोडक्ट मेजर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो अमंग ऑल 3 जो प्रोडक्ट आपके हैं, तो यहाँ पर एक ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसके बिल्कुल साथ ही साथ आपके तीनों जो ग्रुप्स है बिल्कुल लाइन में एक साथ लगे हुए। अब एक साथ लगने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये नाइट्रो ऑर्थो पर है तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो हो सकती है, बट उससे ज़्यादा आप ये भी देखो कि यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हम लिखते हैं यहाँ पर होगी स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से क्या होगा, ये आपका मेजर नहीं होगा, दिस वुड बी द माइनर प्रोडक्ट। ओके, माइनर क्यों हुआ, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ ग्रुप, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स, और उसकी वजह से आपको स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर उतनी नहीं होगी स्टेरिक हिंड्रेंस, इसी वजह से देखो नाइट्रो इधर है, 2 ग्रुप बेशक साथ में लगे हैं बट आपका थर्ड ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है। 2 ग्रुप साथ में बेशक है, थर्ड ग्रुप बिल्कुल आपका डिफरेंट है। सो इसका मतलब आपके जो मेजर प्रोडक्ट हो गए दोनों ही इक्वली बनेंगे। मेजर जो प्रोडक्ट हो गए वो आपके यहाँ पर वो आपके क्या हो गए, वो आपके यहाँ पर 2 मेजर प्रोडक्ट्स हो गए। दीज आर, फर्स्ट आपका है ये वाला, तो आप लिख सकते हो दिस इज़ योर, यहाँ पर आपका OH लगा है, दिस इज़ योर नाइट्रो एट द ऑर्थो पोजीशन, और यहाँ पर आपका CH3 लगा है। और दूसरी साइड आपका क्या है, यहाँ पर OH है
एंड यहाँ पर आपका CH3 है एंड यहाँ पर आपका नाइट्रो है। सो दीज टू आर द मेजर प्रोडक्ट्स अमंग दीज 3 प्रोडक्ट्स। ठीक है, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दो, वो आपका माइनर होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वाला देखो, अब क्या करवानी है, डाइनाइट्रेशन करवानी है ऑफ 3-मिथाइल फिनोल। नाउ व्हाट इज द 3-मिथाइल फिनोल, वही वाला आपका कंपाउंड है, फिनोल है, एंड 1, 2 एंड 3rd, एट द 3rd पोजीशन देयर इज अ मिथाइल ग्रुप। अब इसकी डाइनाइट्रेशन करवानी है, फिर वही डाइल्यूट HNO3 लिख लो। डाइनाइट्रेशन का मतलब क्या हुआ, 2 बार नाइट्रो ग्रुप लगेंगे। अब देखो, अब हमने पहले से सॉर्ट करा है कि OH एंड CH3 में से किसकी चलेगी, OH की चलेगी, बिकॉज ये एक्टिवेट दोनों, वैसे रिंग को तो दोनों एक्टिवेट करे, दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट किसकी चलेगी, किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनेंगे, अकॉर्डिंग टू द OH, बिकॉज ये क्या है, ये स्टेबलाइज किससे है, ये +R रेजोनेंस या फिर +M मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, और जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट होता है उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो नाउ दीज आर द अकॉर्डिंग टू दिस हाइड्रोक्सी, दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, 2 ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज द पैरा पोजीशन, एंड हमें बोला गया है डाइनाइट्रेशन करवाने को। नाउ डाइनाइट्रेशन करवानी है तो इसका मतलब एक बार में ही 2 नाइट्रो ग्रुप आपके लगे होने चाहिए। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, कितने स्ट्रक्चर्स आपके बन सकते हैं। सबसे पहले हम ऑर्थो को पकड़ते हैं, दोनों एक काम करते हैं, दोनों जो नाइट्रो ग्रुप है वो हम ऑर्थो पर लगा देते हैं। ओके, दोनों ऑर्थो पे लगा देते हैं। एंड नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट में आप करोगे कि एक आप क्या पकड़ लोगे, एक आप पैरा को फिक्स कर लो, एक नाइट्रो तो पैरा पे लगाओगे। अब दूसरा जो है, क्योंकि 2 लगने हैं एट ए टाइम, दूसरा या तो इधर लगाओ या इधर लगाओ। अगर आपने इधर लगाया तो ये नाइट्रो कुछ इस तरह से आपको दिखा, एंड अगर आपने दूसरी तरफ लगाया तो कैसे दिखेगा, यहाँ पर देखो, तो आपको यहाँ पर OH है, CH3 हेयर, और यहाँ पर आपने पैरा पर एक नाइट्रो लगा दिया एंड दूसरा आपने नाइट्रो कहाँ लगाया, दूसरा नाइट्रो आपने इस तरफ को लगा दिया। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर कि अब तीनों प्रोडक्ट तो बन गए, तीनों पॉसिबिलिटीज़ बन गई, बिकॉज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है ये। नाइट्रो ग्रुप अगर 2 लगने हैं तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, बट क्या होगा, इसमें से भी जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस है वो आपके माइनर हो जाएंगे, वो मेजर नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेंगे, बट ये माइनर होगा, बहुत ही माइन्यूट क्वान्टिटी में बनेगा। नाउ दीज आर द माइनर प्रोडक्ट बिकॉज देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस अमंग दीज ऑल 4 ग्रुप्स, क्योंकि ये जो 4 ग्रुप्स है ये बिल्कुल नेबर है आपस में, बिल्कुल एक के बाद एक लगे हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस प्रोडक्ट वुड बी माइनर, आप लिख सकते हो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी माइनर हो जाएगा ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, अगेन वही हो जाएगा ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। और जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा ये वाला। अब देखो, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, इसमें कम है, बिकॉज 2 ग्रुप बेशक साथ में लगे हैं बट चारों तो साथ में नहीं है, थोड़ा इनमें क्या है, गैप है, इसकी वजह से दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। और आप क्या लिख सकते हो, मेजर क्या होगा यहाँ पर जो पूछा गया है, इसका आंसर होगा मेजर प्रोडक्ट इज़ योर ये वाला, जिसमें OH यहाँ पर है, नाइट्रो इधर को है, एंड यहाँ पर भी नाइट्रो है, एंड यहाँ पर क्या है आपका CH3 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं, ये NCERT एग्जाम्पल है आपका, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट, अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट सा ही आ गया। मिथाइल फिनाइल का मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा है और उसकी जगह कुछ और ग्रुप लगा है। और देखो ये मिथेनोएट क्या होता है, मिथेनोएट होता है CH3COO। O8 का मतलब क्या हुआ, एस्टर। ओके, तो एक जगह फिनाइल, एस्टर क्या होता है, देखो RC डबल बॉन्ड O एंड OR'। ओके, अब ये फिनाइल मिथेनोएट क्या होगा कि ये पहले पढ़ा जाता है, दिस इज़ द फिनाइल, मतलब यहाँ ये PH फिनाइल रिंग लगी है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, फिर उसके बाद मिथेनोएट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, CH3 है। ओके,
तो हम यहाँ पर CH3 लगा देते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, इसकी मेन चीज़ क्या है आपको कि इसकी आपको मोनोनाइट्रेशन करवानी है। अब ये मोनोनाइट्रेशन करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डाइल्यूट HNO3 ले लोगे, डाइल्यूट HNO3। अब ये क्या है, सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि एक्चुअल में कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा है। अब फिनोल का तो हमें पता था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, बट अब हमें इस एस्टर का नहीं पता, इसीलिए मैंने आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के लिए ये एक ट्रिक बताई थी जब मैंने करवाया था कि अगर ऐसा ग्रुप रिंग के ऊपर कुछ ऐसा ग्रुप लगा है, यानी कि X एंड Y सपोज अगर इसके एटम्स है उस ग्रुप के, तो अगर इस फॉर्म में है तो वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और अगर इस तरह का ग्रुप कोई लगा है जिसके ऊपर X लगा है, एटम लगा है कोई एक, आगे वो किसी भी एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो वो होता है मेटा डायरेक्टर और वो डीएक्टिवेटिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, इसको ब्रेक करो कि जो बेंजीन के साथ लगा हुआ कोई एटम है, X क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, उसके साथ Y जो कोई भी एटम है आगे, वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगे हैं। तो यहाँ पर देखो ये सिंगल बॉन्ड लगा है, तो यस दिस इज द ऑर्थो पैरा, दिस इज सो दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, डायरेक्टिंग ग्रुप। जो आपका ये ग्रुप है एस्टर वाला, इस पोजीशन वाला, तो ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बिकॉज आपने यहाँ से ये समझ लिया कि बिल्कुल अगर X जो है, जो बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के, अगर वो ऑल सिंगल बॉन्ड बनाए तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर वो बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड किसी भी ग्रुप के साथ बना रहा है, एटम के साथ आगे बना रहा है, तो वो मेटा होगा। पर यहाँ तो ऑक्सीजन क्या है, पहले सिंगल बॉन्ड कार्बन बना रहा है, फिर जाके डबल बॉन्ड है, हमें तो X और Y की बात करनी होती है। तो इसी से हमने ये पता लगाया कि आपका ये कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब क्या है, मोनोनाइट्रेशन करवानी है, दैट मीन्स कि आपको क्या करवानी है, एक बार नाइट्रेशन करवानी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप तो लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस है, बट बताओ कि नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर लगेगा। हम नाइट्रो ग्रुप के लिए हम ऑर्थो एंड पैरा दोनों बना देते हैं। हम यहाँ बनाते हैं, दिस इज़ द नाइट्रो, ये क्या है आपका, दिस इज़ द ऑर्थो, और यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द पैरा, दिस इज़ योर पैरा ग्रुप। तो यहाँ पर पैरा बन गया। तो यहाँ पर देखो, वैसे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमारा पैरा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। सिर्फ एक चीज़ था कि जो नाइट्रो, अगर फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो लगता था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाला मेजर बनता था, बट यहाँ पे तो कोई ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लग रही हमें, तो दैट इज़ वाई ये आपका माइनर होगा। और ये वाला आपका पैरा जो होगा, पैरा वाला पैरा प्रोडक्ट जो होगा, इस केस में पैरा जो प्रोडक्ट है ये आपका मेजर है, दिस वुड बी द माइनर। ओके, बस आपको ये याद रखना है, चाहे तो मैं यहाँ पर भी लिख लेती हूँ, आपको ये याद रखना है कि कभी भी जैसे फिनोल आ गया आपके पास, फिनोल है आपके पास, अगर आप उसकी डाइल्यूट उसको HNO3 के साथ नाइट्रेशन करवा रहे हो, तो नाइट्रेशन में क्या होगा, उसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो ये ऑर्थो वाला होगा, दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि आपको करवाया गया है। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच।